टैकलिंग टेरर, आतंक को टैकल करना। गाइस, अभी जैसे कि आप सबको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर में अभी वायलेंस जो वहाँ माइनॉरिटी है हिंदू और सिख, इसके खिलाफ काफ़ी बढ़ गया है। तो इसी पे बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक, शेयर एंड कमेंट। Civil society, political forces must do their best to remove fear among minorities in Jammu and Kashmir। सिविल सोसाइटीज मीन्स होता है जितने भी नागरिक संगठन होते हैं, कई स्वयंसेवी होते हैं, कई गैर सरकारी संगठन होते हैं, एनजीओ जितने भी होते हैं उसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस जो कि वहाँ राजनीतिक एक पार्टी है और राजनीतिक जो बल है वहाँ, उन लोगों को उनका बेस्ट करना चाहिए। किस चीज के लिए? डर जो है किसके बीच, जो वहाँ के माइनॉरिटीज है, जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू और सिख क्या है, माइनॉरिटीज है, उसको हटाने के लिए। द सॉरी द अपटिक इन द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ सिविलियंस। अपटिक मीन्स गाइज होता है कि ऊपर की ओर बढ़ना या बढ़ाव, इंक्रीज, राइट। तो जो जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी सिविलियंस हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके डेथ में जो बढ़ोतरी हुई है, including those of the minority community after terror attacks recently, is a major setback। गाइस, ये कह रहा है जो कि वहाँ सिविलियन में जितने भी सिविलियन के डेथ में जो इंक्रीज हुई है, और इंक्लूडिंग कि वहाँ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, आफ्टर टेरर अटैक, जो टेरर अटैक हुआ है, ये एक मेजर सेटबैक है। when the number of violent incidents in Kashmir Valley was the lowest in the 5 years। अब ये कह रहा है गाइज कि कश्मीर वैली में, जो जम्मू एंड कश्मीर में, ये 5 साल में सबसे कम वायलेंट इंसिडेंट घटनाएं हुई हैं, और उसमें ये जो सिविलियन का जो डेथ होना, ये एक तरह से मेजर सेटबैक है, चिंता करने वाली बात है। Orchestrated allegedly by Sadwi force calling itself the Resistance Front, termed by security forces as being set up by the LET। Guys, ऑर्केस्ट्रेटेड मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई चीज को आप ऑर्गेनाइज करते हैं या अरेंज करते हैं। और एलिजिडली मीन्स होता है कि कथित रूप से, कथित तौर पे। तो ये वहां जो एक शैडवी फोर्स, मतलब सीक्रेट फोर्स, ये द रेसिस्टेंस फ्रंट जो है, जो कि टर्म्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, ये किसके द्वारा, इसको क्या कहा गया है? सिक्योरिटी फोर्सेस किसके द्वारा जो सेटअप किया गया है, जो लश्कर ए तोयबा है, तो उन्होंने अ काइंड ऑफ उसके ही द्वारा ये अरेंज, कथित तौर पे ये किया गया है, राइट। द किलिंग हैव रिजल्टेड इन फियर ग्रिपिंग द वैलीज माइनॉरिटी हिंदू एंड सिख कम्युनिटीज। अब गाइज, ये जो वहाँ जो लोगों का मारा जाना, जो कि टेररिस्ट के द्वारा, ये कहीं ना कहीं उसका परिणाम ये हुआ है कि ग्रिपिंग मीन्स क्या होता है गाइज, कि कोई फॉर्मली होल्डिंग द अटेंशन ऑफ समथिंग। तो ये जो वहाँ जो इस तरह की वारदातें हुई हैं, इससे वैली का जितना भी, वैली में जितने भी माइनॉरिटीज है, हिंदू और सिख, उसमें डर जो है वो घर कर गया है, राइट। नॉट विद स्टैंडिंग्स मीन्स होता है कि डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। तो कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एंड सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंडेमिंग द वायलेंस। अब गाइज, ये कह रहा है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटमेंट के अलावा और जितने भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन लोगों ने भी इस वायलेंस को निंदा किया है। Many Kashmiri Pandits and Sikh employee abstained from work or took लीव टेम्पररली। जितने भी वहाँ के कश्मीरी पंडित हैं या सिख जो हैं, वो अपने एब्सटेन फ्रॉम मीन्स हटना, या वर्क से बिल्कुल वो छुट्टी ले लिए या वर्क से हट गए हैं। वरीड अबाउट देयर सिक्योरिटी, वो अपनी सुरक्षा को लेकर के काफी चिंतित हैं। This is an unfortunate outcome that calls to mind the exodus of Kashmiri Pandits due to terror attack in the early 1990s। अब guys,
कॉल्स टू माइंड मीन्स क्या होता है? ये एक फ्रेज है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेज है ये। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो आपको किसी के बारे में या किसी स्थिति के बारे में याद दिलाता हो, राइट? तो ये कॉल्स टू माइंड। तो ये जो यहाँ घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, अभाग्यशाली चीजें हैं कि वो एक्सोडस मीन्स होता है कि निर्गमन मीन्स बाहर जाना, या फिर बड़ी भारी मात्रा में कोई एक जगह छोड़ करके आप दूसरे जगह जाते हैं। तो 1990 में जो टेरर अटैक के कारण जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के बाहर गए थे, उस चीज को ये याद दिलाता है। द रिवर्सल ऑफ दिस डेंजरस ट्रेंड requires not only a reassurance of security from the government for members of minority communities such as Pandits and the Sikh, but also a commitment for solidarity with the victims from the various political forces and civil society. Guys, the reversal of this trend requires, अब ये जो डेंजरस ट्रेंड, ये जो इस तरह के जो खतरनाक ट्रेंड जो चल रहे हैं, और रिवर्सल मीन्स होता है उलट, ये रिक्वायर क्या हो, ये काइंड ऑफ इसको रोकने के लिए क्या किस चीज की जरूरत है? ना तो सिर्फ सिर्फ ये नहीं, नॉट ओनली रीअश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ आप एक ये जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसी चीज की जरूरत नहीं है। और सिक्योरिटी किसके लिए? माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, सच एज पंडित एंड सिख्स, बट ऑल्सो उसके अलावा अ कमिटमेंट फॉर सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी मीन्स गैज होता है कि एकजुटता विद द विक्टिम्स, जितने भी विक्टिम्स है फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल फोर्स एंड सिविल सोसाइटी, जितने भी पॉलिटिकल फोर्स हैं जो और सिविल सोसाइटी हैं, उसके तरफ से भी एक कमिटमेंट चाहिए एकजुटता की, राइट? द टारगेटेड नेचर ऑफ द किलिंग बाय अ फेसलेस टेरर ग्रुप्स। अब ये जो कहीं ना कहीं ये किलिंग जो है वो बिल्कुल टारगेटेड है गाइज, राइट? मतलब ऐसा है जो टारगेट करके किल किया जा रहा है, मारा जा रहा है माइनॉरिटीज को। तो इसको हम कहते हैं टारगेटेड नेचर ऑफ किलिंग बाय अ फेसलेस टेरर ग्रुप्स। अब ये जो द रेसिस्टेंस फोर्स जो उसको नाम दिया गया है, ये बिल्कुल अभी काइंड ऑफ फेसलेस है, वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रंट पे नहीं है। टेरर ग्रुप सजेस्ट दैट इट्स एम, ये सजेस्ट कर रहा है उसका इस वारदात को अंजाम देना, इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि दैट इट्स एम, उसका एम जो है वाज टू यूज द डिस्क्वाइट इन द वैली with the recent administrative and political measures to foment communal discord and violence, communal discord and violence। अब गाइस यहाँ ये कह रहा है, जो ये जो टारगेटेड नेचर जो है कि इस किलिंग का, किसके द्वारा? ये इस फेसलेस टेरर ग्रुप के द्वारा। ये सजेस्ट करता है कि उसका जो मुख्य एम जो है, ये वैली में जो हाल फिलहाल में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मेजर्स लिए गए हैं, उसमें जो डिस्क्वाइट मीन्स होता है कि आप अब अ फीलिंग ऑफ वरी, और फिर यूं कह ले जो अनइजीनेस। अब वहाँ के लोग बहुत ज्यादा, जो वहाँ जैसे कि 370 का हट जाना, बहुत सारी चीज में बदलाव हुई है, तो वहाँ के लोगों में जो चिंता है उसको यूज करना, राइट? उस गैप को यूज करना। एंड टू फोमेंट, फोमेंट मीन्स क्या होता है कि स्टीयर अप, आप इंसाइट करते हो, कोई चीज को बढ़ावा देते हो, कहते हैं ना आग में घी डालना, कोई चीज को बढ़ावा देते हो। तो कम्युनल डिस्कोर्ड, डिस्कोर्ड मीन्स होता है कि गैप है गाइस। सपोज दो चीज पर एक एक आपकी एग्रीमेंट ना हो, गैप हो, तो उसको हम डिस्कोर्ड कहते हैं। तो जो सांप्रदायिक डिस्कोर्ड जो है वहाँ, और वायलेंस है, उसको वो लोग यूज करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। इस जो हिंदू और यूं कह ले जो मुस्लिम, या हिंदू सिख और मुस्लिम, इसमें ये दरार डाल के उसको किल करके। तो गैस इस तरह से ये आज हमने हाफ ही एडिटोरियल लिया है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा जो पार्ट 2 डाल दूं इसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगेन ऐसे कि आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।